stuck in Kharkiv and I'm in the basement of my hostel number 5. अभी यहाँ पे हम तो सिर्फ एक रूम में हैं, बल्कि और भी बच्चे हैं जो पूरे हॉस्टल में हैं, जो कि पूरी रात सोए नहीं है। सब बहुत ही बुरी तरह से डरे हुए हैं। यहाँ पे वॉर की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है और मतलब बिल्कुल इमरजेंसी लग चुकी है पूरी सिटी में, और यहाँ पे पेट्रोलिंग चल रही है और बहुत दहशत का माहौल है। तो सरकार से अपील है कि हमें जल्द से जल्द निकाला जाए। बॉम्बिंग कर रखी है यहाँ पे, हर 15 मिनट में किसी न किसी सिटी के अंदर बॉम्ब फट रहा है। हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हम लोगों को प्लीज यहाँ से निकाल लीजिए, क्योंकि कंडीशंस बहुत ज्यादा खराब है यहाँ पे। मेरी इंडियन गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्द हमको निकाला जाए यहाँ पे। इंडियामध्ये आमचे पालक सुद्धा खूप पॅनिक करत आहेत। एम्बेसीकडून आम्हाला अशी नोटीस आलेली आहे की इव्हॅक्युएशन होईल आणि इव्हॅक्युएशनसाठी आम्हाला वेस्टर्न पार्ट ऑफ युक्रेनमध्ये आम्हाला नेणार आहेत। हम अभी इवानो फ्रैंकिस में यहाँ फंसे हुए हैं। यहाँ मार्शल लॉ लग चुका है पूरे यूक्रेन में। यहाँ पे स्थिति बहुत खराब होते जा रही है। हम लोग को जल्द से जल्द यहाँ से प्रबंध किया जाए, निकालने की कोशिश किया जाए। हम हमारी गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं कि हमें इवैक्यूएट करें। प्लीज पैसों को ना देखें, हमारी लाइफ ज्यादा मैटर करती है। तो नमस्कार, देश की बात में हाजिर है और पहले बात देश के बाहर फंसे भारतीयों की। आपने देखा और सुना कैसे अब यूक्रेन में फंसे छात्र वापस लौटना चाहते हैं। राहत की खबर यह सूत्रों के हवाले से कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सरकार लाएगी सारा खर्चा उठाकर। तो यूक्रेन के पड़ोसी देशों से फ्लाइट से लाया जाएगा। रोमानिया, हंगरी के रास्ते फंसे इन बच्चों को, छात्रों को लाने की पूरी प्रक्रिया, इस पर अंजाम दिया जाएगा। तो हम आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं जो कुछ ही देर पहले आई है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद बड़ी संख्या में भारतीय छात्र वहां फंसे हुए हैं। अब यूक्रेन की डेनिलो हाल्स्की मेडिकल यूनिवर्सिटी के 40 छात्र यूक्रेन पोलैंड बॉर्डर की ओर निकल पड़े हैं। इनमें से कुछ छात्र तो पैदल ही जा रहे हैं और कई छात्र एक वैन के जरिए बॉर्डर का रुख कर चुके हैं। और कई जो छात्र वहां पर मौजूद हैं, हमने उनको अकेला नहीं छोड़ा है। हमारे साथ प्रियंका है मौजूद, मेहताब हैं और साथ ही अश्विनी कुमार दिनकर हैं। ये तमाम मेडिकल के छात्र हैं। आप तीनों जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और पहले तो आपको मैं ये कह दूं, आप लोग संयम राहत बना के रखिए, आप लोग सकुशल वापस आएंगे, घबराइए मत। तो पहले अगर मैं प्रियंका आपसे शुरू करूं, आप कहां पर मौजूद हैं और अपने आसपास आप क्या देख रही हैं? नमस्कार मैम, मैं यहाँ पे यूक्रेन के खार्किव सिटी में हूँ और यहाँ पे माहौल हर 10 मिनट बाद यहाँ पे बम ब्लास्ट हो रहा है, जिससे हम सहमे जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत सहम गए हम लोग। इवन हमने रात को मेट्रो स्टेशन पे रात गुजारी है बचने के लिए। हमें किसी भी शॉपिंग में खाने को नहीं मिल रहा है। पानी की सप्लाई बंद हो चुकी है हम लोगों की, और हम यहाँ से हम पोलैंड की तरफ नहीं जा सकते क्योंकि हम यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर है, जो हमारे लिए जाना असंभव है। बिल्कुल, आपने कहा कि पानी की सप्लाई बंद हो चुकी है, तो आपके पास अपना दिन और कुछ समय गुजारने के लिए क्या है? कुछ खाने का सामान है? क्या स्थिति है? आपने कुछ पानी, बोतल का पानी रखा हुआ है? आप लोग कितने छात्र हैं साथ वहां पर? हमें यहाँ पे ये सूचना मिली थी भी, जो ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं या मेट्रो स्टेशन पे चले जाए, तो हम ग्राउंड फ्लोर पे हम 3-4 छात्र हैं जो एक साथ रहते हैं, और हमारे पास कुल 5 लीटर पानी है, उससे ज्यादा नहीं है गुजारा करने के लिए, जिसमें हमारे पास सिर्फ खाने के लिए बिस्किट्स हैं और कुछ नहीं है हमारे पास इस समय। पानी का संभाल कर इस्तेमाल करें। आपके पास है 5 लीटर पानी। मेहताब, आपसे, आप कहां पर हैं और कितने बच्चे आप लोग छात्र साथ हैं और क्या स्थिति है आपके चारों तरफ? हम लोग सूमी में हैं। सूमी में है यहाँ छात्र, यहाँ पे 400-500 अराउंड होंगे इंडियन स्टूडेंट, और अभी ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं आया है एम्बेसी की तरफ से। एम्बेसी को मैंने सुबह में फोन भी किया कि सर हम लोगों का क्या है कि सूमी से क्यू भी 3-4 आवर्स का डिस्टेंस है और खारक्यू भी 3-4 आवर्स का डिस्टेंस है, और यहाँ से बॉर्डर हम लोगों का मैम जस्ट 20-25
किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और जो भी चीजें हैं आर्मीज जा रही हैं, बगल से गुजर रही हैं। कल को हमारे सिटी में इवनिंग के टाइम में ब्लास्ट भी हुआ, तो पूरी रात हम लोग बंकर में ही रहे, बंकर में सोए। नीचे बंकर हमारे हॉस्टल के नीचे बना हुआ है, छिपने की जगह है। वहां पे बहुत सारे इंडियंस थे, अभी भी सब इधर उधर छुपे हुए हैं। खाने का भी कैश भी नहीं है एटीएम में। इंडियन एम्बेसी का तरफ से क्या रिस्पांस था? आपने उनसे बात की, संपर्क पे फोन उठाया, क्या कहा जा रहा है? कोई आश्वासन दिया गया आप लोगों से आपको? मैं मॉर्निंग में 10 o'clock बात किया यहाँ पे। सर ने फोन रिसीव किया था एम्बेसी से। मैंने उनको बोला कि सुमी के स्टूडेंट का क्या है सर, कैसे जाना है नहीं जाना है, आप इंफॉर्मेशन दो मुझे। तो सर ने बोला कि अभी कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, अभी कोई ऐसा नहीं है, अभी 1-2 दिन टाइम लग जाएगा आप लोगों के लिए, अभी 1-2 दिन और समय आपको रुकना पड़ेगा, ऐसे वो बोल रहे हैं। उनको ये चीज पता है कि हम लोग बिल्कुल बॉर्डर से करीब है, फिर भी ऐसी बातें कर रहे हैं कि 1-2 दिन टाइम लगेगा। बिल्कुल, आपके लिए वो 1-2 दिन भी बहुत भारी पड़ रहा होगा वाकई में। अश्विनी, आपसे बिल्कुल बिल्कुल समझ सकते हैं। अश्विनी, आप कहाँ पर हैं और अपने आसपास की परिस्थिति के बारे में बताइए हमें। हम लोग जो वेस्टर्न बॉर्डर है यूक्रेन का, उस एरियाज में आते हैं। इवानो फ्रैंकोविच नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, और यहाँ पे जो है जो पड़ोस में जो शहर है चर्निवित्सी, वहां से इवैक्यूएशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, और हमें डेट दिया गया कि कल हमारा भी इवैक्यूएशन होगा। हम लोग यहाँ पे अप्रोक्स 1200 स्टूडेंट्स हैं, इंडियन स्टूडेंट्स हैं, तो उन सब के लिए बसेस का कल प्रॉमिस किया गया है। हम यहाँ से हंगेरी बॉर्डर जाएंगे और वहां से फिर फ्लाइट्स का अरेंजमेंट होगा। तो हमारे लिए तो कल तक का टाइम दिया गया कि कल, और वो इस साइड पे उतना कंडीशन वर्स नहीं है जितना सुमी और खार्किव साइड के स्टूडेंट्स पे है। वो लोग बहुत परेशानी में है, इधर थोड़े कम है, लेकिन इधर भी ये है कि जो भी स्टूडेंट्स है उनके पेरेंट्स बहुत परेशान हैं, और यूनिवर्सिटीज हम लोगों का हेल्प कर रही है। हम लोगों को जो भी एम्बेसी से एश्योरेंस मिल रहा है कि आप लोगों को जल्द से जल्द वहां से इवैक्यूएट करेंगे। और हम लोगों को पहले बहुत परेशान हो गए थे जब परसों रात में यहाँ पे एयरपोर्ट्स पे ब्लास्ट हुआ था। उस टाइम पे सब यहाँ के स्टूडेंट्स बहुत पैनिक हो गए थे, लेकिन उसके बाद अभी फिलहाल हम लोगों ने सब कुछ पहले से अरेंज किया, प्रॉपर फूड एंड जो एटीएम से कैश सब विड्रॉ करके हमने प्रॉपर अरेंजमेंट करके रखा। मैक्सिमम तो नहीं कह सकते, लेकिन जितने हो सकते थे उतने लोगों ने किया। बहुत जगह पे एटीएम कार्ड्स, इंडियन कार्ड्स काम नहीं करते थे, तो आपस में हम लोगों ने एक कम्युनिटी के तौर पे एक दूसरे का हेल्प कर रहे हैं। जिनके पास नहीं है उनको हेल्प कर रहे हैं, और सबसे एक दूसरे के टच में है। बिल्कुल अश्विनी, ये बहुत अच्छी बात बताई कि पहले से आप लोगों की तैयारी थी। अब आप लोग कल आ जाएं सकुशल, और बच्चे भी आएंगे। प्रियंका, मैं आपसे जानना चाहूंगी, खार्किव में सबसे ज्यादा जिस तरह से इस समय तनावपूर्ण स्थिति बनाई हुई है, प्रियंका को फुल फ्रेम में दिखाइए तो हम लोग उनसे कनेक्ट भी कर पाएंगे। प्रियंका, जिस तरह से आपने कहा कि पानी की सप्लाई नहीं है, 5 लीटर पानी आपके पास रह गया है, खाने के लिए सिर्फ बिस्किट्स हैं, तो प्री प्लानिंग आप लोगों ने कुछ की, या अब समुदाय के तौर पे जितने लोग वहां पर हैं, कि आप लोगों का एक दूसरे से संपर्क है कि एक दूसरे की मदद कर पाए? दरअसल मैम आज हमारी फ्लाइट थी, हमारा सामान सारा खत्म हो गया था। हम घर जाने की दुविधा में थे, तो हम सारा सामान इकट्ठा नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास कैश नहीं था, और यहाँ पे कैश अवेलेबल नहीं है इस टाइम। हर बैंक बंद हो चुका है, हर एटीएम में पैसा खत्म हो चुका है। हमारे पास लिमिटेड 500 के आसपास बचा होगा, जिसमें हम सिर्फ बिस्किट्स से ही गुजारा कर सकते हैं। और हमें एम्बेसी की तरफ से इंफॉर्मेशन मिली है खार्किव से, हम इतना दूर है कि हमें इतने सारे बच्चे खार्किव में 15,000 के आसपास, तो उन सबको लेके जाना बहुत मुश्किल है, और 1 हफ्ता लग जाएगा, और यहाँ पे रहना हमारे लिए बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। हम चाह रहे हैं हमारा देश हमें यहाँ से ले जाए।
प्रियंका, आप ये सही बात कह रही हैं कि अगर इतनी बड़ी तादाद में बच्चे वहां पर छात्र मौजूद हैं तो जल्द से जल्द वहां से निकालना चाहिए। क्या आप लोगों ने एम्बेसी से बात की, वहां से क्या रिस्पांस मिला आपको? एम्बेसी कहना चाह रही है भी हम जल्द ही इस चीज को इस प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करें, अपने आप का बचाव करें, हम आपको सुविधा देंगे। एम्बेसी ने हमें इतना ही रिस्पांस दिया। जैसे आप सुन रहे थे मेहताब को, जो सुमी में उनको कहा गया 2-3 दिन के बाद, और अश्विनी कुमार जिस तरह से बता रहे हैं कल उनको कहा गया है कि वहां से उनकी फ्लाइट्स निकलेंगी। क्या खारकेव में छात्रों को किसी तरह का आश्वासन दिया गया है 2 दिन 3 दिन, उस लिहाज से कोई अपडेट है? नहीं मैम, यहाँ पे इस बारे में कोई अपडेट नहीं दी गई है। बस ये बोल रहा है अभी 1 हफ्ते के अंदर या 1 हफ्ते के अंदर आप लोग सबको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। आप पेशेंस रखें और सेफ रहें। इससे ज्यादा हम लोगों को यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई और हमारे यहाँ से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। हम गवर्नमेंट से भी कांटेक्ट सही से कर नहीं पा रहे हैं। हम फॉर्म भर रहे हैं ताकि हमें यहाँ से जल्दी ही निकाला जाए, पर हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिला है। बिल्कुल सोल्यूशन मिलेगा और आप लोग जल्दी आएंगे। प्रियंका, संयम बना के रखिए, धैर्य बना के रखिए। ये वाकई में बहुत चिंताजनक स्थिति है और यहाँ से आश्वासन देना बड़ा आसान लग रहा होगा आपको, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ पूरा देश आप छात्रों के साथ है और पूरी तमाम कोशिशें की जाएंगी कि आप लोग सकुशल जल्दी से जल्दी वापस आएं। तो आइए अब सीधे अपनी हम सहयोगी कादम्बिनी शर्मा के पास चलेंगे, क्योंकि वो लगातार हमें जानकारी दे रही हैं, क्योंकि अब नजर इसी पर है कि किस तरह से बच्चों को वापस लाया जाए जो भारतीय वहां पर फंसे, क्योंकि इनमें से ज्यादातर छात्री हैं जंग की वजह से यूक्रेन में फंसे छात्रों को निकालने के लिए अब एयर इंडिया की चार्टर उड़ानें भेजेंगे। सूत्रों के बारे से जानकारी है कि रोमानिया हंगरी के रास्ते फंसे जो है इनको निकाला जाएगा। तो आज 2 उड़ानें बुखारेस्ट से और कल 1 उड़ान बुडापेस्ट से आने की बात है और कादम्बिनी ने ही ये जानकारी दी है। कादम्बिनी, और क्या लेटेस्ट अपडेट आपके पास है? निधि, सबसे राहत की बात यह है कि पहला जत्था जो है छात्रों का वो रोमानिया बॉर्डर के लिए निकल गया है। हालांकि बॉर्डर टाउन से निकला है, जैसा कि पहले हमने बताया था कि जो ये एडवाइजरी जारी की गई थी कि जो छात्र बॉर्डर के करीब हैं सबसे पहले वो बॉर्डर पर पहुंचे। तो ये पहला जत्था जो है वो चेर्निवत्सी शहर से, जो कि करीब 1 घंटे की दूरी पर है रोमानिया के बॉर्डर से, वहां पर से ये वहां के लिए निकल गया है और ये कोऑर्डिनेट किया जा रहा है एमईए के जो अधिकारी हैं। कल हमने देखा था कि किस तरह से विदेश सचिव ने कहा था कि लैंड रूट्स जो हैं, जो सेफ लैंड रूट्स हैं, उनको मैप कर लिया गया है, उनको तय कर लिया गया है। और अभी तक हमने देखा है कि कहां-कहां पर एमईए की टीम्स पहुंची हैं, जैसे हंगरी यूक्रेन के बॉर्डर पर, पोलैंड यूक्रेन के बॉर्डर पर, रोमानिया यूक्रेन के बॉर्डर पर, स्लोवेकिया का भी बाकी है देखना, वहां पर भी जल्दी पहुंचेंगे। तो ये 3 बॉर्डर जो हैं वहां पर अब एमईए की टीम मौजूद है। एक जगह के लिए ये छात्रों का जत्था जो है, जो सबसे करीब था, वो निकला है। तो ऐसे ही कोशिश है कि धीरे धीरे करके निकाला जाए। लेकिन सबसे चिंता जो है निधि, वो उन छात्रों की है जो कीव जैसे शहरों में, जहां पर आसपास रूसी सेना बहुत नजदीक पहुंच गई है, शहर घिरा हुआ है, लगातार लड़ाई चल रही है। तो ये एक फैक्टर जरूर है। हालांकि बहुत सारे छात्रों को इस बात से राहत महसूस होगी कि जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, जो पड़ोसी देश हैं यूक्रेन के, वहां से अब भारत सरकार जो है वो रेस्क्यू उड़ान जो है वो ऑपरेट करने वाली है। आज भी फ्लाइट्स हैं, कल भी हैं, और ये फ्लाइट्स जो हैं उसका पूरा खर्चा भारत सरकार उठाएगी, क्योंकि कई छात्रों के लिए संभव नहीं था कि वो किराया वहन कर सके, खासकर इस समय जबकि दुगुना तिगुना होता जा रहा है। तो अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि एक तरह से जो पूरा रेस्क्यू या इवैक्यूएशन जो सिस्टम है भारत सरकार का, विदेश मंत्रालय का, वो अब अपनी जगह पर आ रहा है और उसको पूरी तरह से एक सुचारू तरह से चलाने की अब कोशिश जो है वो शुरू हो गई है और पहला जत्था निकला है। तो उम्मीद करनी चाहिए कि बाकियों के लिए भी इंतजाम हो जाएंगे। लेकिन ये जरूर है, वक्त लग रहा है और ये पूरा काम, क्योंकि संख्या इतनी ज्यादा है, हालात इतने मुश्किल हैं, इतने जटिल हैं, तो उसमें वक्त जरूर लग सकता है। छात्रों को धैर्य और हिम्मत से और समझदारी से, अलर्टनेस से काम लेना होगा और सुरक्षित रहना होगा। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात की है। और वाकई में जिस तरह से अब सुमी एक जगह है और इवानो फ्रांस के वहां से तो छात्र, उनको कह दिया गया है हमारे वहां पे एम्बेसी की तरफ से कि 1 दिन 2 दिन में आएंगे। लेकिन खारकेव में जिस तरह से प्रियंका कह रही थी, वहां पे बहुत बड़ी तादाद में छात्र हैं और वहां पर अभी तक उनको
कोई डेट लाइन नहीं दी गई है कि कब उनकी वापसी होगी, तो वहां पर ज़्यादा अब तवज्जो देने की भी ज़रूरत है। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपको यूक्रेन से ही जुड़ी खबरें दिखाएंगे। जो हमारे राजस्थान में कुछ छात्र थे जो यूक्रेन गए थे वो वापस आ गए, तो उनसे हमारी सहयोगी ने बातचीत की, हर्षा कुमारी सिंह ने। बातचीत आपको दिखाएंगे, क्या अनुभव रहा इन बच्चों का, सुनाएंगे आपको। तो यूक्रेन का ही रुख करते हैं क्योंकि कई हमारे भारतीय छात्र वहां पर मौजूद हैं जो इस समय कई बड़ी तादाद है जो बंकर में फंसे हुए हैं। उनके पास सामान की कमी होती जा रही है, सरकार से मदद की गुहार कर रहे हैं। तो आइए बात की है इनसे, सुनाते हैं आपको। My name is Meghna, I'm from Bangalore, and this is my friend Raksha from Bangalore too. And we have many people who have come from many places of India. We do need rescue help from Indian government, and we cannot see anyone taking a step from any higher officials or Indian government to help us. There's no special flights which have been accommodated for us, and we have been staying in this bunker. It is really hard for all of us. We please request you to send help as soon as possible. We please request our Indian embassy, our Indian government, please help us out. Please evacuate all Indian students. There are more than 15,000 students who have been stuck in this country. Please help us out. We need help. The shops have been closed down. We have been stuck here for more than 24 hours without food, water, or even proper ventilation. और इन छात्रों से बात की है ज्योति एयर ने, और सुनिए इन छात्रों को इनका क्या कहना है कि सरकार तत्परता से कदम उठाए। So what is your next plan? You can in Hindi. हमारा नेक्स्ट प्लान ये है कि हम यहाँ से लवीव जाएंगे, तो हमें पता नहीं लगा लेकिन जहाँ से जाना कैसे है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ना को गाड़ी मिल रही है ना ट्रेन की सुविधा है, और ट्रेन के लिए बोल रहे हैं कि यहाँ पर खतरा बहुत है, लेकिन हम फिर भी खतरों को मोल लेते हुए वहां पर जाना चाहते हैं। बिकॉज हमें यह लगता है अगर यहाँ की सिटी में रहे तो हम नहीं बच पाएंगे यहाँ पर। मैं ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ, ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਮਾਏ ਆ ਉਦੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਦੀ ਟਿਕਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂਕਿ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਵ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੜ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ 1 ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟਿਕਟ ਕਰਾ ਸਕੀਏ, ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਸਕੀਏ, ਆਪਣੇ ਮਦਰਲੈਂਡ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਸਾਨੂੰ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਵਾਰਨਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡੇਂਜਰਸ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੜਕੇ ਉੱਠੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਦੀ, बस इतना सानू अपने मदरलैंड जाना पैना ही है। अगर हम कीव में भी रहेंगे तो कीव में हमें रहने के लिए खाना चाहिए, रहने के लिए और रहने के लिए खाने के लिए कुछ भी चाहिए, लेकिन वो सब दुकान बंद है वहाँ पर, और किसी भी तरीके का हमारी वहाँ पर सेफ्टी नहीं है। जो आर्मी भी है यहाँ की, यूक्रेन की आर्मी भी है, वो हमारी कोई मदद नहीं कर रही, खास ना पुलिस कर रही है ना आर्मी कर रही है। तो हमें एक ही उम्मीद है बस, वो भी इंडिया एम्बेसी से है। अगर ये हो सकती है तो उन्हें बताएं कि हमें यहाँ पर, हम नहीं है, हमारे जैसे बहुत लोग हैं यहाँ से कम 1800 से ज्यादा लोग हैं जो लवीव में हैं, और कुछ खार्किव में है जहाँ पर ब्लास्ट हुआ था इस बार। तो हम यही चाहते हैं कि हमारी हेल्प की जाए किसी भी तरीके से, क्योंकि सब लोग एक तरीके के नहीं होते हैं और सबके पास पैसा नहीं होता और टिकट भी नहीं करा सकते। तो फिलहाल अब ये कहा जा रहा है सरकार करेगी इंतजाम वापस लाने का, सरकार पैसे देगी, लेकिन कितने छात्रों को और कब तक लाएगी, बहुत बड़ा सवाल है। अब 18 छात्र इवानो फ्रांस्कोविक से टैक्सी कर हंगरी की सीमा
की तरफ निकल गए हैं। 4 घंटे की ये यात्रा है, बहुत जोखिम भरी ये यात्रा होगी, ये दिखाते हैं आपको। सबको पता है कि अभी यूक्रेन और रशिया का विवाद चालू है और रशिया इन्वेट कर चुका है यूक्रेन में। तो अभी हम भारतीय छात्र टोटल अभी 18 छात्र पूरे भारत के अलग अलग कोने से हम लोग अभी हंगरी के लिए निकल चुके हैं और हम बॉर्डर पे जितनी जल्दी हो सके पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग हमें बस अपना तैयार बनाए रखें और हमारे सरकार से विनती करें कि जल्दी से जल्दी हम लोग इवैक्यूएट करें हंगरी से। और हंगरी पे अगर आसपास में बॉर्डर पे कुछ भी होता है लाइक वीजा इशू, तो हमें जल्दी से जल्दी हमारी एम्बेसी क्लियर कराए, वहां से हमें बॉर्डर के अंदर कराए हंगरी के। धन्यवाद। तो जिन छात्रों के पास साधन है वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह जो सुरक्षित इलाके हैं उनकी तरफ रुख करें, लेकिन ऐसे बहुत छात्र हैं जो बंकर में बंद हैं और उनके पास खाने पीने की कमी होती जा रही है और फिलहाल उनके पास कोई संपर्क नहीं पहुंचा है दूतावास से कि कब उनको निकाला जाएगा। खार्किव के जो छात्र हैं उन्होंने हमें बताया और कई इलाकों में एम्बेसी की तरफ से संपर्क हुआ भी है। एक छोटा सा ब्रेक हम लोग ले रहे हैं देश की बात में। चुनाव भी चल रहे हैं हमारे यहाँ, विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं और आज 5वें चरण से पहले के लिए मतदान समाप्त होगा। सुल्तानपुर में खास पोस्टर्स दिखे हैं, उसमें बाबा के बुलडोजर लिखा हुआ था और पोस्टर के नीचे बुलडोजर भी रखे हुए दिखाई दिए। तो देश की बात में अब आपको लिए चलते राजस्थान। यूक्रेन में पढ़ रहे वहां के कुछ बच्चे वापस लौटने में कामयाब रहे। उन्होंने पहले ही वापसी का फैसला लिया। उनसे बात की हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह ने। काफी बच्चे हैं जो अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। राजस्थान से लगभग 800 बच्चे हैं जो वहां पर फंसे हुए हैं और उनके माँ बाप जो है चिंतित है, जाहिर बात है कि चिंतित है। अभी मेरे साथ 2 ऐसे बच्चे हैं जो वहां से लास्ट जो फ्लाइट थी उसमें से वो आ पाए। चित्रंजन है मेरे साथ। चित्रंजन, आप वहां पे मेडिकल की पढ़ाई करने गए थे, कैसे निकल के आए आप लोग और जरूर आपने राहत की सांस अब ली होगी? यस मैम, मैं चैन यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ यूक्रेन में और वहाँ से मैं मेडिकल की पढ़ाई कर रहा हूँ। तो मैंने 20 डेट को टिकट कराई थी जो हमारी लास्ट फ्लाइट थी। उसके बाद में सब फ्लाइटें वगैरह क्लोज हो चुकी, तो अब हमें भी यहाँ पहुँच के थोड़ी बहुत राहत हुई है कि हम सही सलामत यहाँ तक पहुँच गए। हमारी फ्लाइट टेक ऑफ होने से पहले हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई थी कि लुगांस वगैरह में अटैक हो चुका है और वहाँ पे अटैक चालू हो चुका है। रशियन आर्मी एंटर कर चुकी है यूक्रेन में। हम खुद ये थे कि बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहा है तो चीज़ से कि हम निकल जाते हैं, बट जो हमारी सिटी थी उसमें अभी तक ग्राउंड लेवल पे इतना इश्यू नहीं हुआ है। वो रोमानिया बॉर्डर के पास में पड़ती है तो वहाँ पे स्टूडेंट अभी सेफ है। राजस्थान सरकार के क्या प्रयास रहे हैं इसमें बच्चों को बचाने के लिए? मेरे साथ है धीरज श्रीवास्तव जी, कमिश्नर है राजस्थान फाउंडेशन के लिए, इन टच विद द यूनियन मिनिस्ट्री एंड MEA है। धीरज जी, हर स्टेट अपने बच्चों को लेकर चिंतित है, राजस्थान क्या प्रयास कर रहा है क्योंकि आप नोडल एजेंसी हैं इसके लिए? देखिए, हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर टुक अ वेरी सेंसिटिव डिसीजन कि जो भी बच्चे आएंगे उनको गवर्नमेंट के एक्सपेंस पर उनको रिसीव किया जाएगा और उनको घर तक सुरक्षित पहुंचाया जाएगा। और हमने वहां पर जो MEA के ऑफिसर्स के साथ में लाइन अप करके, क्योंकि सबसे पहला फीडबैक ये था कि फ्लाइट्स आर नॉट अवेलेबल इन दैट नंबर एंड द फेयर्स आर टू हाई, तो उसका दोनों का ये रेजोल्यूशन किया था कि दे विल बी अ फ्लाइट ऑफ एयर इंडिया ऑन अ डेली बेसिस। पर जब तक जैसे इन्होंने बताया कि 34 स्टूडेंट्स कुड ओनली मैनेज टू कम बैक ऑन टाइम एंड द वॉर वाज डिक्लेयर्ड, और उसके बाद में ये पूरे फ्रीज हो गए एयरपोर्ट्स। सो नाउ आवर फोकस इज टू कि जो स्टूडेंट्स जहाँ हैं वहीं सुरक्षित रहें, और जो सेकंड जो प्रॉब्लम है कि वहाँ खाने पीने की और ये जो कैश की समस्या है, उसके लिए हम लोगों ने इंडियन एम्बेसडर को रिक्वेस्ट किया है कि थ्रू एम्बेसी इनका ये मूवमेंट बाहर ना निकले और उनको वहीं पर ही सप्लाई चेन रिस्टोर की जाए। दैट शुड बी द प्रायोरिटी। राजस्थान सरकार के जो प्रयास है वो एक नोडल एजेंसी के तहत काम करें, सेंटर को बताएं कि कितने बच्चे हैं और किस तरह से अगर कोई इवैक्यूएशन का प्लान होता है तो जैसे उन्होंने बताया कि भी आप लोग सब एक दूसरे को इन्फॉर्म करके उस अगर बस या जैसे भी रोड से मूवमेंट होता है तो उसमें निकलकर बॉर्डर से बाहर आ जाए। बहुत अहम भूमिका रहेगी इस तरह की फाउंडेशन की, क्योंकि वो जो इस ऐसे केसेस में जो इंफॉर्मेशन
का आदान प्रदान है वो अहम रह सकता है। और बाकी जो बच्चे हैं जो अभी आए हैं वहां से लास्ट फ्लाइट में आए, उन्होंने बताया कि कितनी मुश्किल हुई उनको, और अभी भी राजस्थान से करीब 800 बच्चे हैं जो अभी भी यूक्रेन में हैं। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में जाते जाते आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 5वें चरण के मतदान से पहले सुल्तानपुर में आज कुछ पोस्टर्स नजर आए हैं, आप देख सकते हैं, क्योंकि इन पे सवाल उठ रहे हैं। क्या ये पोस्टर्स में आप देख सकते हैं, इसमें लिखा है बाबा का बुलडोजर, और पोस्टर्स भी लगे हुए हैं इतने सारे, और उनके नीचे कई बड़ी संख्या में बुलडोजर भी खड़े हुए हैं। तो क्या माजरा है, यही आगे पता लगाने की कोशिश रहेगी। लेकिन बहरहाल सुल्तानपुर से ये दृश्य आप देख सकते हैं। अमेठी के करीब है, अमेठी में तमाम नेतागण पहुंचे हुए थे। सुल्तानपुर भी यहाँ की अहम सीट है। मेनका गांधी, वरुण गांधी सुल्तानपुर सीट से जीतते आए हैं। बहरहाल योगी आदित्यनाथ की रैली हुई और ये पोस्टर्स वहाँ पे देखने को मिले। और इन्हीं तस्वीरों के साथ देश की बात में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।